सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। और तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि 13 मई को हुई घटना से जुड़ा एक और नया वीडियो सामने आ गया है। अब इन तीनों अपडेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं, जरा जानिए। 16 मई को स्वाति मालीवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही दिल्ली पुलिस विभव कुमार की तलाश कर रही थी। पुलिस को शक था कि विभव महाराष्ट्र में हो सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिले। 17 मई यानी कल दिल्ली पुलिस विभव के घर भी पहुंची थी, लेकिन विभव वहां पर भी नहीं मिले। और आज विभव सीएम केजरीवाल के घर में ही मिल गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह भी हुई है कि एक तरफ विभव कुमार को पुलिस ने सुबह हिरासत में लिया और दूसरी तरफ विभव के वकीलों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर कर दी। वहां पर क्या हुआ? अग्रिम जमानत अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट ने विभव के वकील की दलीलों को सुना और 4:40 पर अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख दिया। लेकिन 4:45 पर जब कोर्ट फैसला सुनाने ही वाली थी, तभी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि विभव कुमार को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसके बाद कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत की याचिका को निष्प्रभावी मानकर रद्द कर दिया। विभव कुमार की गिरफ्तारी होने के बाद स्वाति मालीवाल का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट होगा कि इस मुकदमा आप विभव कुमार में ही मत रखिए। केजरीवाल का उसमें क्या रोल था, उसका ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। अरेस्ट हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। आप देखिए, विभव कुमार का अरेस्ट एक नंबर 1 है, लेकिन ये पूरा कॉन्स्पिरेसी तब खुलेगा जब जाके आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगा। तो अरविंद केजरीवाल को इंक्वायरी का दायरा में लाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर सेंटर बनकर उभरा है। पर दुर्भाग्य है कि सत्ता के अहंकार में डूबे हुए तानाशाह केजरीवाल महिला उत्पीड़न के दोषी, मारपीट करने वाले विभव कुमार अपराधी को शरण दे रखी है। तो विभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी एक बड़ी वजह स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी है। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के शरीर पर कुल 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। उनके बाएं पैर में चोट है, दाहिने गाल पर, आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। मालीवाल के सिर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। मालीवाल ने यह भी दावा किया था कि उनको सिर पर भी मारा गया था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही आज कथित मारपीट केस से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और इसमें सीएम आवास में मौजूद महिला सुरक्षाकर्मी मालीवाल का हाथ पकड़कर उनको बाहर ले जाती हुई दिख रही है। बाहर आकर मालीवाल महिला सुरक्षाकर्मी का हाथ झटकती हैं और फिर कुछ बोलती हुई भी नजर आ रही है। ये देखिए, इससे पहले कल भी एक वीडियो सामने आया था। इसमें स्वाति मालीवाल अपने साथ हुई कथित मारपीट के बाद सीएम हाउस में सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई हैं और 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बहस भी इस वीडियो में देखी जा सकती है। अब इन दोनों वीडियो पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आया, जिसमें वो ये कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इन दोनों वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मारपीट की जो बात कह रही हैं वो झूठ है और ये साजिश बीजेपी ने रची है। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, उनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख लें। मैं कह रहा हूं कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं और ये बात नड्डा जी भी जानते हैं। और जिस तरीके से उनको एसीबी के एक मामले के अंदर उनका मामला विचाराधीन है न्यायालय के सामने, मुझे लगता है कि उनके ऊपर पूरा दबाव भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया होगा। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं। यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे।
तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मालीवाल को बीजेपी ने मोहरा बना दिया है और केजरीवाल को फंसाने की साजिश रची है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता यह नहीं बता रहा कि यह घटना क्यों हुई। वैसे इस सवाल का जवाब तो स्वाति मालीवाल भी दे सकती हैं, वो भी नहीं दे रही हैं। लेकिन आज जब यह खबर आई कि इस मामले पर सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो सबको उम्मीद जगी कि अब सीएम केजरीवाल अपने पीए विभव पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सीएम केजरीवाल का सिर्फ रिकॉर्डेड बयान ही सामने आया और उसमें भी वो इमोशनल कार्ड खेल गए। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डालो। वैसे स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के इस केस की टाइमिंग भी बहुत ही दिलचस्प है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और उससे ऐन पहले वोटर्स के बीच ये केस चर्चा का हॉट टॉपिक बन चुका है। सवाल है कि इस केस का दिल्ली के चुनाव पर असर क्या पड़ेगा।